लेट्स टॉक अबाउट कि जो एसएसबी के मिथ हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, ठीक है, जैसे तुमने ये ओके प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की बात करी है, मतलब इसका क्या मिथ है? ओके सर। सर पीजीटी में सर मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि अगर मैं जाके फट्टा लगाऊंगा या मैं जाके मैं बल्ली पकड़ूंगा या मैं जाके रस्सी बांधूंगा तो सर मेरे पॉइंट मिलेंगे, मतलब मुझे आई वुड बी गिवन हाँ, पॉइंट्स, मतलब मैं तो दैट कई इज बार फर्स्ट वन। बोलता हूँ अगर यही करना है तुम्हें तो गले में रस्सा डाल लो, एक हाथ में बल्ली उठा लो, एक हाथ में पट्टा उठा लो और यहाँ लिख लो सनी देओल। सर वही चीज तो सर दिस इज अ मिथ। बेवकूफ एंड है। सर एक और मिथ है कि लोड नहीं पकड़ना है, ये भी हाँ मिथ है। कुछ हाँ। कैसे कहा जाता है कि भाई लोड मत पकड़ो तुम तो फॉलोअर बन जाओगे, सर इट इज अ मिथ। हम्म, आई वुड टेल यू वन ऑफ माय फ्रेंड हु गॉट रिकमेंडेड अभी, ही हैज गॉट अ वेरी गुड रैंक जो मैंने आपको बताया अभी। हम्म, तो सर आई वोंट टेक नेम एज सच, तो सर वो ही ऑल द टाइम ही वाज होल्डिंग लोड, होल ऑफ द टाइम he हम्म, was holding load and he was standing back, but he got recommended, हम्म, he still got recommended, and the persons who were mostly tying the rassi and putting the fatta under the structure ही तोड़ दिया सर हमारा इस बार तो एक बंदे ने। मैंने उसको बोला भाई ये आइडिया मत लगा, ये नहीं काम करेगा, वो मेरी बात सुन नहीं रहा था, हाँ, उसने स्ट्रक्चर तोड़ के ही छोड़ा उसको। मैंने उसको बोला ऐसे कर, इसको ऊपर से मत लगा, नीचे से लगा, स्टेबिलिटी से रहेगा, स्ट्रक्चर भी रहेगा और हम पहुंच जाएंगे। ही डिडंट इवन लिसन और उसने स्ट्रक्चर ही तोड़ दिया। जीटी बोलता गुड स्ट्रक्चर तोड़ तुमने, चलो निकलो तुम सब के सब, चलो आगे अगले वाले में। तो सर पीजीटी में ये होता है मतलब बच्चों के माइंड में ये है कि मतलब हम लोग आइडिया देंगे तो सर एक जो मतलब ऑब्जर्व किया मैंने एक्सपीरियंस से कि आपके जो पीजीटी के 4 स्टेजेस होते हैं 1 2 3 एंड 4, तो सर फर्स्ट एंड 2 आर फेयरली इजी, दे करेक्ट। कैन बी डन इवन विदाउट यूजिंग ऑब्स्टेकल्स, कभी ऐसे जंप करके भी हो जाते हैं कभी कभी, बट दे इंसिस्ट अस टू यूज प्लैंक्स फॉर ब्रिजिंग। तो सर फर्स्ट एंड 2 में अगर आप मतलब आइडियाज देते हो, अगर आप एक या दो आइडिया देते हो दैट इज गुड, मेक योर ग्रुप, आप ग्रुप को थोड़ा संभालो और ग्रुप को आगे लेके जाओ। डोंट बी द वन हु इज who is just taking the plank and just putting it like doing anything, इसको आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो सर उसमें एक हमारा ये है कि पीजीटी में मतलब आई हैव ऑब्जर्व कि अगर आप 2 आइडिया दे दोगे, मिनिमम 2 आइडियाज, अच्छे आइडियाज इन 3 एंड इन 4, बिकॉज सर 3 एंड 4 इज फेयरली कॉम्प्लेक्स, बिकॉज 3 और 4 में क्या होता है कि आपके पास एक सेंट्रल स्ट्रक्चर भी होता है, मतलब 2 स्ट्रक्चर आपके 2 वेज रहेंगे एंटर करने के, उसके बाद एक सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है जिसपे आपको जाना ही होता है और आपको उस पे जाए बिना पार नहीं कर सकते। तो उस सेंट्रल स्ट्रक्चर पे जीटीओ मतलब रियली स्पेंड्स टाइम ऑन दैट एंड ही आस्क ईच एंड एवरीवन कि किसको आइडिया आता है, कैन स्टेप फॉरवर्ड, एंड नोबडी डज। कोई नहीं करता है सर, इवन मैं भी सर ऐसे स्टेप फॉरवर्ड नहीं करता हूँ कभी जब तक मुझे क्लियर आइडिया नहीं होता है। एंड सर मैं इस टाइम से रिलेट करके बताऊंगा आपको, जब पीजीटी इस बार हुआ था तो सर जैसे सर बहुत ही मतलब दिमाग में सर कोचिंग से तो इतना दिमाग खराब है कि अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भूल जाते हैं लोग। एक करेक्ट सर हमें करेक्ट ऑब्स्टेकल था, हमें सिर्फ सिंपल पार करना सीधा, वी कैन हम सीधा पार कर सकते थे, एक पैर रखा फट्टा लगाया वी कैन पार, लेकिन एक बंदों को उसमें भी इधर पहले मूव करना है, उसके बाद फिर ऐसे ब्रिजिंग करनी है, फिर ऐसे मूव करना है। तो सर मतलब वो चीज थी, तो वो लोग ऐसे एक कर रहे थे सिंपल तो चीज मेरे को साथ, सुपर कॉम्प्लेक्स बना दिया उन्होंने। हाँ सर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और सर मेरे साथ 2 से 3 बंदे थे, तो मैंने उनको बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे, मैंने आई कॉल्ड अनदर जस्ट नंबर, मैंने बोला कि भाई फट्टा पास कर दे मुझे एक, जो दे वर नॉट यूजिंग, दे वर यूजिंग बल्ला एंड फट्टी, फट्टा है ना, एक छोटा फट्टा भी था, मैंने कहा गिव अस, तो मैंने वो लिया एंड आई पुट दैट ऑन क्या बोलते हैं एक जगह में मैंने डाल दिया उसको एंड हम तीनों ने क्रॉस कर लिया और वो लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। तो सर ये चीज होती है कि मतलब आप जितना सिंपल आप चलोगे, जितना ग्रुप को आप आगे लेके जाओगे, है ना, यू टेक योर ग्रुप, तो सर उतना सही रहेगा। तो पीजीटी में सर यही मैं बोलूंगा कि अगर आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ माइंड अच्छा है, अगर आप मतलब हमेशा सिर्फ रस्सी बांधने से या फट्टा लगाने से नहीं सर होगा पीजीटी में, इवन इफ योर आइडियाज आर गुड, अगर आप एक अच्छा आइडिया देते हो, स्पेशली ऑन 3rd एंड 4th स्टेज, अगर आप अच्छा आइडिया दे देते हो, एक ग्रुप को आगे लेके जाते हो, तो सर आपका मतलब अच्छा रहेगा परफॉर्मेंस उसमें पीजीटी में। तो सर इसमें 3-4 मिथ यही थे कि फट्टा लगाने से ये होता है, या फिर बोलने से होता है कि कैंटिलीवर बना दो ऐसा भी सर कुछ बंदे बोलते हैं कि कैंटिलीवर लगा दो या ऐसा कर दो। तो सर वो भी एक चीज होती है कि इससे बोलने की जरूरत नहीं है, आप सेपरेटली अपना आराम से साइड में खड़े हो जाओ, बस देखते रहो, जस्ट ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर, आप देखो क्या कर रहा है तुम्हारा ग्रुप, क्या क्या करने उनको, जो कर रहे हैं करने दो सर, जो कर रहे हैं आप जस्ट आइडिया सोचो एंड देन पॉप अप एंड से आई हैव अ आइडिया, एंड देन इवन इफ योर ग्रुप लिसन्स तो भी ठीक है, अगर नहीं सुनता है तो जीटीओ विल सी यू। सर इसमें एक्चुअली जीटीओ में सर एक जो बहुत बड़ा मिथ है, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ कि परफॉर्मेंस जो होती है वो ग्रुप में होती है, बट असेसमेंट इज इंडिविजुअल। तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो जीटीओ विल ऑलवेज आस्क यू कि किसी के पास आइडिया है, ही विल सी यू, ही विल ऑब्जर्व ईच एंड एवरीवन
एंड सर दे आर वेरी शार्प एंड उनकी नजर से सर कुछ नहीं बच सकता है। इवन अगर हम रूल तोड़ते हैं कोई तो सर वी हैव टू ऑनेस्टली गो बैक एंड डू, अगर हम बच के निकल जाए तो उनको पता होता है, तो ही विल खासकर ऑटोमेटिकली आस्क यू कि ऑब्स्टिकल रेस के अंदर जब रूल तोड़ते हैं और कुछ एक बोलते हैं अबे छोड़ो छोड़ो जीटीओ ने नहीं देखा, आगे बढ़ते हैं। यस सर, यस वही, ग्रुप राइट ऑब्स्टिकल सर। रेस में बहुत होता है ये। तो सर वही मतलब, तो ही विल आस्क यू, अब वो आपको पूछ लेगा पक्का जीटीओ, ही विल आपको पूछेगा ही पूछेगा पक्का, सर इट इज श्योर, इट इज देयर, आई डोंट नो, उनको सिखाया जाता है ये, मतलब क्या, ही विल आस्क यू कि हाँ बहुत किसी को रिगरस आइडिया आता ट्रेनिंग है। है भैया। जीटीओ की is the most lengthiest training of the compared to the IO and psychologist. One of the DIPR यस सर, interviews and officer I mentioned, he was telling me काफी कि उनकी ट्रेनिंग के अंदर उनको ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे शोर हो रहा है, शोर में इसे कैसे करना है। दे आर एक्सपर्ट्स यार। लोग सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ये 18 से 17, 18, 21, 22 साल के बच्चे की हम जाकर जीटीओ को बेवकूफ बना देंगे, आईओ को बेवकूफ बना देंगे, साइकोलॉजिस्ट इट्स को नॉट बना देंगे। पॉसिबल उनका सर, सुबह से शाम यही काम होता है यार। सुबह से शाम पता नहीं राइट सर, कितने राइट, कैंडिडेट्स देख रहे हैं। दे आर ट्रेन प्रोफेशनल्स टू डू दिस। राइट सर। तो सर यही था इसमें कि जीटीओ सर पूछेगा आपसे आइडिया एंड देन यू कैन पॉप अप एंड से सर आई हैव एन आइडिया, एंड देन यू कैन present your idea that sir we can put a plank here and then we can tie it with the rope and then three of us can pass, give him detail, जितना आप डिटेल में बताओगे उसको अच्छे से बताओगे, he will be very clear, बिकॉज सर मैंने बाकी भी ट्राई किया मतलब बताने का कि जल्दी जल्दी में कि बता दूंगा ना, मतलब सर होता ही है सर, एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो आप, तो मैंने वो भी ट्राई किया कि मतलब बता दो सर ऐसे लगाओ, तो ही सेड कि ये पार्शली वर्केबल है, कुछ मजा नहीं आया, तो ही वांट अ स्पेसिफिक आइडिया, ही वांट अ स्पेसिफिक थिंग व्हिच विल मेक योर ग्रुप क्रॉस द ऑब्स्टेकल। तो सर उसमें है कि आप अपना हैंड रेज कीजिए और आप बोलिए कि सर आई हैव एन आइडिया, एंड उसके बाद आप यू कैन गिव आइडिया वन, एक आइडिया देंगे आप, एंड उसके बाद यू कैन मूव फर्दर। एंड सर फोर्थ स्टेज में अगर आप आइडिया देते हैं तो यू कैन है ना, यू विल बी गिवन अ वेरी गुड टास्क, उसके बाद यू विल बी गिवन अ वेरी गुड टास्क अगर आप उसमें आइडिया देते हैं तो। एंड सर इवन इफ सम कैंडिडेट हु इज गुड, लाइक समटाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि अगर आप मतलब आइडिया आते हैं आपको, बट कुछ होते हैं सर ग्रुप में चतुर लोग होते हैं जो मतलब काफी सीखे होते हैं, उनको सर फट्टा पड़ के हमेशा खुद भाग जाना होता है, एंड दे आर ऑल्सो वेल सर, वो उनको सब आइडिया याद होते हैं, आई डोंट नो कैसे क्या होता है, तो अगर आप नहीं दे पाते हो बट स्टिल ही विल ऑब्जर्व यू कि आपको भी आइडिया आता था, एंड ही विल देन गिव यू चांस इन नेक्स्ट टास्क एट जीटी। बट सर परफॉर्म तो करना पड़ेगा सर, द थिंग इज कि यू हैव टू बी, मैंने परफॉर्म करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कैपेबल हो एंड आप साइड में खड़े हो कुछ बोल नहीं रहे, जीटीओ को पता है कि आप कैपेबल हो लेकिन आप कर नहीं रहे, तो सर ये चीज नहीं चलेगा, परफॉर्म तो यू हैव टू डू। एंड सर पीजीटी में इवन इफ यू गिव मिनिमम 2 आइडियाज और आप एक भी अच्छा आइडिया देते हो, बिकॉज सर आई माई सेल्फ गिव जस्ट 1 आइडिया दिस टाइम, एक मैंने अच्छा आइडिया जिसपे स्ट्रक्चर तोड़ा था सर, मैंने आपको बताया, मैंने सर इतना सिंपल वो आइडिया था कि मतलब थर्ड लेवल पे जाके भी इतना सिंपली क्रॉस कर लिया कि वो उसको आइडिया इतना पसंद आ गया कि मतलब मुझे पता नहीं, ही वुड हैव गिवन मी गुड मार्क्स। तो सर वही चीज है, तो पीजीटी में मैटर नहीं करता कि आप दौड़ पकड़ते हो या बल्ली पकड़ते हो, रस्सी पकड़ते हो, इट इज ऑल दैट योर आइडिया मैटर्स एंड हाउ यू टेक योर ग्रुप फॉरवर्ड। if you are the one who is cooperating with the group, who is coordinating with the ones who are left out, who are just holding load, and you make them cross, and then it will be your game. ठीक है, तो तीरथ हम ना सिंस हमने मिथ के साथ स्टार्ट करा है, देन वी लेटर ऑन मूव टू एसएसपी इन डिटेलिंग। तो सिंस हम Okay. जीटीओ की बात कर रहे हैं, तो एक मिथ तो क्या है कि बच्चे ग्रुप डिस्कशन की, जो ग्रुप होता है वो रात को स्ट्रैटेजी बनाता है कि भैया तू तू ये बोलेगा, मैं ये बोलूंगा, तू ये बोलेगा, मैं बोलूंगा। तुम तो 8 एसएसपी में रहे हो, ठीक है, रिपीटर कैंडिडेट रहे हो, तुमने देखा होगा रात को बैठ के ग्रुप बाजी बड़ी होती है। तो उस ग्रुप बाजी से कैसे बचे। और जीपी में भी लोग सेटिंग करने की कोशिश करते हैं कि भैया मैं मेरी सोल्यूशन ये होगी, फिर तू ये बोलेगा, मैं ये बोलूंगा, और इवेंचुअली वो कभी वर्कआउट नहीं कर पाता है ऑन ग्राउंड के अंदर। इन दोनों चीजों पे इस ग्रुप बाजी होती है एसएसबी में कि नहीं होती है, तुमने देखी कभी ये होते हुए, और इसे कैसे बचे। Right, sir. Sure, sir. So I would tell you, sir, कि दोनों चीजें होती हैं सर, जो आपने बताई कि ग्रुप बाजी भी होती है और इसमें सब कुछ डिसाइड भी होता है पहले से। एंड सर मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है, आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ इन व्हेन आई वेंट फॉर टीईएस इन भोपाल। तो सर वहाँ पे क्या था कि ग्रुप हमारा जो था, उनके एक्चुअली रूम्स सेपरेट थे, हमारे ऊपर नीचे थे। जो ऊपर वाले रूम वाले थे सर, वो 3-4 कैंडिडेट्स थे, उन लोगों ने दे हैव ऑलरेडी मेड अप देयर स्ट्रेटजी कि हम जो होंगे 4 एक दूसरे को चांस देंगे, विल गिव चांस टू ईच अदर। हम बोलेंगे जैसे मैं मतलब चुप करूंगा, इमीडिएटली तू स्टार्ट हो जाना, किसी और को बोलने नहीं देंगे। एंड सर उन लोग का मतलब इतना, आई डोंट नो वर दे फूलिश और समथिंग, वो लोग मतलब जब व्हेन आई ट्राई टू स्पीक तो ही स्टेट अवे स्टॉप्ड मी, जस्ट नंबर आई डोंट रिमेंबर, ही स्टॉप्ड मी एंड सेड कि लेट हिम स्पीक, मतलब उसका जो दोस्त था उसको बोला कि मतलब चेस्ट नंबर सो एंड सो, चेस्ट नंबर एक्स, स्टॉप, लेट हिम स्पीक, ऐसा बोला। एंड सर फॉर वंस आई थॉट कि इट्स ओके, लेट हिम स्पीक, है ना, अपना पॉइंट देंगे, बट इट हैपेंड 2-3 टाइम्स। सो आई अंडरस्टूड दैट इन लोगों ने कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रखी है अपनी कि हम अपना पॉइंट बोलेंगे, ये करेंगे, तो बट
अच्छा करेक्ट। तो सर उसमें क्या है कि दे हैव मेड अप देयर ओन स्ट्रेटजी एंड दे वर नॉट अलाउइंग फोर ऑफ अदर्स टू स्पीक। तो सर देन तो सर मैं थोड़ा जब पहले मतलब 12th क्लास में कि उसकी बात था तो आई वाज लिटिल अग्रेसिव। तो मैंने बोला कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, है ना, सीधा आई जस्ट टोल्ड हिम कि व्हाट आर यू डूइंग, लेट अस आल्सो, है ना, हमें भी बोलने दो, हमें चांस दो बोलने का। तो उसके बाद तो ही वाज, है ना, तो ही वाज रियली काम की ठीक है चलो ठीक है बोलने देते हैं। तो सर ऑब्वियसली ग्रुपबाजी होती है, बट सर ये मतलब बोलूंगा कि जो इमेच्योर टाइप होते हैं ना, जो थोड़ा मतलब 2-3 अटेम्प्ट वाले होते हैं, वो उनमें मतलब ज्यादा होती है ये। बट जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं, यू बिकम अ हार्डकोर रिपीटर, यू अंडरस्टैंड दैट सबका बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबका पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर जब भी सर अभी 7-8 मतलब 6-7-8 अटेम्प्ट की बात करूंगा, तो जब भी हमने बात किया तो हमने ये बात की कि हम सबको चांस देंगे। ऐसा कोई नहीं है कि तू ये बोलेगा उसके बाद ये बोलेगा ये बोलेगा, विल गिव चांस टू एवरीबॉडी एंड सब सुनेंगे। एंड सो इट हैज हैपेंड इन अ ग्रुप ऑफ रिपीटर्स आल्सो दैट दे आर वेरी अंडरस्टैंडेबल एंड दे कोऑर्डिनेटेड वेरी वेल। एंड आई मस्ट टेल यू, जब मैं अपनी एफकेट एसएसबी में गया था तो सर उसमें मतलब ग्रुप सर इतना अच्छा था, मतलब इट वाज सो वेल कि मतलब it was perfect coordination and GTO sir over he was wing commander, he pointed out यार तुम लोगों ने तो बहुत तगड़ी प्लानिंग कर रखी है, तुम इतना अच्छा बोला सर, each and every one of us got equal chance सर, सबने अच्छे अच्छे पॉइंट बोले एंड आई गिव वेरी गुड पॉइंट सर, मतलब काफी अच्छे पॉइंट्स दिए हमने। तो सर इसमें ये है कि अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है, इफ यू हैव गुड कंटेंट, देन कितनी मर्जी प्लानिंग की हो, किसी ने जब आप एक पॉइंट बोलोगे तो उसके बाद अगला बंदा सुनेगा, बिकॉज दे वोंट हैव दैट मच कंटेंट एंड दे वुड take some material from your point and they will add something, so they will find। तो सर ये होता है कि अगर आपको इससे बचना है तो आप अगर आप सिंपली अपने कैंडिडेट्स दोस्तों से बात कर सकते हो, बिकॉज आजकल तो चेस्ट नंबर वाइज ग्रुप वाइज रूम अलॉट होते हैं, तो आप सिंपली बात कर सकते हो कि भाई कल बोलेंगे तो सब बोल देना अपने हिसाब से और सबको टाइम देंगे। और बाकी सर ग्रुपिंग वगैरह तो होती है, नहीं बट हो सकती है कि तू बोलेगा मैं नहीं बोलूंगा, बस वही जनरल दैट वी विल ट्राई टू, हाँ सर, मतलब जो ग्रुप डायनामिज्म है उसको रखेंगे एंड वील जैसा ग्रुप राइट सर, बिहेव करता है, मतलब कॉर्डियली जितना हो सके उतना बढ़िया रहेगा, ताकि पूरा ग्रुप ही वॉश आउट ना हो जाए। राइट सर। तो उसी के लिए तो मतलब कोऑर्डिनेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब सबको चांस मिलेगा बोलने का। एंड सर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने जीडीज में देखी है सर, उस पर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा बाद में, कि जो आप पूछेंगे कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो सर एवरीबॉडी विल लिसन टू यू, अगर आपके पास कुछ कंटेंट नहीं है, वो आपसे तो बिल्कुल आप सही, बिल्कुल कुछ भी नेसेसरी बात है। कुछ भी ब्लफ कर रहे हो तो सर नोबडी विल लिसन टू यू, आप जितना मर्जी लाउड बोल लो, सम पीपल जैसे प्रेज देयर वॉइस बहुत ज्यादा, हाँ, जैसे तो सर वो वो होता भी है ना, जैसे बेनिफिशियल नहीं रहता है। वो लोग बोलते हैं कि यू नीड टू लीड इन द जीडी, मतलब विद गुड कंटेंट यस नहीं बोलते हैं। सो गाइस, जीटीओ सर हैज गिवन दिस टॉपिक टू अस, सो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक। भाई टॉपिक पे बोलना ये तो सभी को पता है, तो ये भी बहुत करते हैं, तुमने तो देखा होगा ये। राइट सर, आई हैव सीन दिस, इवन आई हैव सीन दिस फ्रॉम रिकमेंडेड बंदे जो होते हैं, उनसे ही मैंने देखा है, जो बाद में रिकमेंड हो गए, मतलब थोड़ी सी अकल आ गई चलो। हाँ तो पहले वही भी वही बोलते हैं कि जीटीओ मतलब जस्ट बिकॉज इनिशिएटिव एक क्वालिटी है, उसको हाँ दिखाने के लिए दे स्टार्ट। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और हमारे साथ तो सर अभी ऐसा भी हुआ था हाँ कि अभी इस एक्सपीरियंस में कि जीटीओ सर सेट कि मैं टॉपिक रिपीट करूंगा, 2 बार बोलना होता सर ने, हाँ ठीक है, तो सर ने एक बार रिपीट किया, जैसे सर ने खत्म किया द पर्सन वाज लाइक जैसे बोला पूरा गन लोड करके रखी होती है उसने, एंड ही स्टार्टेड इमीडिएटली कि आई थिंक दैट, तो जीटीओ सर बोलते रुक जा भाई मेरे को रिपीट तो करने दे। तो सर ये चीज है, तो मतलब वहां पे थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखनी होती है, जस्ट इनिशिएटिव दिखाने के चक्कर में अगर आप ये कर दोगे कि मतलब है ना फुलिशनेस कर दोगे तो ये सही नहीं रहेगा। बट सर मैंने आई हैव नेवर डन दैट, मैं हमेशा जब भी करता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी हमेशा ये रखता हूँ कि पहले आराम से सुनो सबको, बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ करने का जरूरत नहीं है, अपने कंटेंट एकदम पूरा सोच के रखना माइंड में क्या क्या है और देन उसके बाद अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हैं। करेक्ट। और इसी मिथ के अंदर एक वो भी है कि जितना मतलब अगर वो बॉम्ब वाला कमांड टास्क मिल जाए, या कमांड टास्क के अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा बार बुलाया जाए, या इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स तुम 10 करने हैं, अगर तुमने 14 से 15 बार कर लिए तो रिकमेंडेशन पक्का है। नो सर, मैं आपको तीनों बताऊंगा, तीनों चीजें जो हाँ आपने मेरे साथ हुई है ना, मैं आपको तीनों चीजें बताऊंगा। हाँ आई वॉज गिवन बॉम्ब टास्क इन फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ and 1 or 2 people called me, I got conferenced out. हाँ Second attempt I was called by no one, I was given bomb task, I got recommended. हाँ Okay, and this time when I got recommended I was called by like 5-6 people and I was not given the bomb task and I got recommended. करेक्ट। So you can see the combination that nothing matters, ऐसा हाँ कुछ नहीं होता है। and उसके बाद and उससे पहले भी in AFSB also I was called by like 4-5 people and I was not given the bomb task. AFSB में तो बहुत कम होते हैं सर, bomb task होते नहीं वहाँ पे, बहुत कम होते हैं, तो even then I got recommended. So it is a great myth कि अगर आपको एक बहुत difficult GTO task मिला है
या आपको बॉम्ब टास्क मिला है, या आपको 5-6 बंदों ने कॉल किया है, आपको किसी ने कॉल नहीं किया है, never ever lose hope, never ever just stop try making efforts, because सर I have experience कि GTO में सर कुछ भी हो सकता है, लास्ट तक एफर्ट करते रहो सर। इवन अगर आपने FGT में भी सारे एफजीटी तक एफर्ट एफर्ट कर डाल रहा दिए है ना, क्या उसमें, वो कंसिस्टेंसी दिख हाँ रहा है। और एक और राइट सर, चीज है, तो फिर आई हैव सीन कैंडिडेट्स जिनका एकदम फट्टा रख कर दूसरी साइड जाना है, दैट्स इट, इतना सिंपल कमांड टास्क मिला है, इवन देन दे हैव गॉट रिकमेंडेड। एंड फिर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, आई कीप ऑन टेलिंग देम भैया यू नीड टू सी हाउ ही परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस, उसने पीजीटी एचजीटी में इतने ज्यादा अच्छे आइडियाज दे दिए दैट द जीटीओ इज ऑलरेडी वेरी श्योर दैट दिस पर्सन विल बी गिविंग आइडियाज, they forget to see what he has done in lecturate, group planning exercise, group discussion, PGT, HGT, group obstacle race, individual obstacles, वो सारी परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। तो लोग एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं कई बार कि ये नहीं कि बाकी सारी चीजों में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, हॉलिस्टिकली देखा जा रहा है ना। राइट सर, सभी टास्क की परफॉर्मेंस मिला के देखी जाती है सर। एंड अगर आप सर ब्रीफिंग सुनेंगे ना जीटीओ की, तो सर आपके ये वाला मिथ भी कभी रहेगा नहीं। जीटीओ ब्रीफ करता है हमेशा कि इट इज योर परफॉर्मेंस इन ओवरऑल परफॉर्मेंस इन योर टास्क दैट मैटर्स, नॉट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन एनी टास्क। ही स्पेशली सेज दैट सर, दे हैव देयर ऑन ब्रीफिंग, साइंटिफिक ब्रीफिंग होती है, उनको वही बोलना पड़ता है। एंड दे से सर, अगर तो सर आप इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इट इज ऑल राउंड परफॉर्मेंस, नॉट इन पर्टिकुलर टास्क। तीरथ एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जितने भी बच्चे राइट कोच सर, आ रहे हैं ना, जो भी मेंटरशिप इज अलग, और कोच जो सिर्फ रट के आ रहे हैं, वो जाके जीटीयू के डायरेक्शंस भी नहीं सुन रहे हैं वहां पर। कई बार फॉर एग्जांपल बताता हूं कि जैसे पीजीटी में या ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में वो बोल देता है ग्रुप को कि जो पीला एरिया है आप उस पर हाथ नहीं रख सकते हो, आउट ऑफ बाउंड है, रेड पे आप रख सकते हो, वो डायरेक्शन में बोलता है। तो वो ग्रुप में से काफी सारे बच्चे इतने कोच्ड है दैट दे फॉरगेट कि भैया डायरेक्शंस बदल दिए गए हैं। तो दिस बेसिकली हैपेंस व्हेन यू मक्ड अप टू मच। राइट सर, ये कोचिंग अप्रोच जो है उसमें बेसिकली क्या होता है कि उनके पास तो सेम सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, एक ही हैं जैसे करवाया उन्होंने, तो हाँ बच्चे वही करके जाते हैं, दे हैव देयर ओन, एंड वो सुनते नहीं है सर। उनका सिर्फ ये सर, लाइक आई सेड पहले भी, उनका सिर्फ एक ही माइंड में होता है कि हमको फट्टा बली पकड़नी है, रस्सी पकड़नी लगानी है। दे फॉरगॉट ऑल अबाउट रूल्स, इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब कुछ। तो सर इसमें क्या है कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो, आई जब एसएस में जाता हूँ, सो आई गो वेरी फ्रेश, आई जस्ट accept all the lessons that I have experiences that I have learned, मैं बाकी सब भूल जाता हूँ जो भी रूल्स वगैरह जो भी थे। एंड सर आई लिसन टू द ड्यूटी ऑफिसर, जो भी जीटीओ हमारे रहेंगे, एसआई रहेगा, बिकॉज उनकी इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज इट डिपेंड्स, दे कीप ऑन चेंजिंग इट, दे कीप ऑन प्लेइंग विद द माइंड्स, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन स्ट्रेस, सो दे ट्राई टू चेक अस कि कितना हम ले सकते हैं, कितना हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। सो आई थिंक सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंस्ट्रक्शंस जो है उनको ध्यान से सुने। अगर उन्होंने बोला है कि रेड पे रख सकते हो, तो दैट मीन्स आप रख सकते हो, ट्रेडिशनली जो मर्जी मेथड हो। अगर उन्होंने बोला है कि यहाँ माइंस है तो वहाँ माइंस है, तो सर उनका मतलब जो बात है वो एकदम मतलब एक पत्थर की लकीर होनी चाहिए हमारे लिए, जो वो बोलेंगे उसको फॉलो करना ही करना है सर, बिकॉज दिस इज व्हाट यू डू। आगे भी जाके आपको ऑर्डर्स लेने हैं, यू हैव टू फॉलो। अगर आप अपना ही करते जाओगे तो सर यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट। सो सर ये भी एक चीज होती है कि बच्चे कुछ कोचिंग से आते हैं तो उनका आई थिंक, अगर कोचिंग आप ले भी रहे हो तो आपका ऐसा होना चाहिए कि आप अपना सिर्फ एक आइडिया ले लो आप, और माइंड अपना अप्लाई करो एग्जैक्टली। जाके। अगर आप सेम चीज हाँ करोगे वहां तो ऑब्वियसली आप पकड़े जाओगे। करेक्ट करेक्ट, वो बिल्कुल रट कर आ जाते हैं। मतलब फॉर दैट मैटर आई हैव सीन कैंडिडेट्स यार, जो ग्रुप डिस्कशन के अंदर पीपीडीटी के बाद जो नरेशन है उसके अंदर शुरू की लाइंस भी रट के आए होते हैं। वो बेसिक मतलब इतना ज्यादा रट्टाफिकेशन कर लिया होता है। मतलब मैं साइकोलॉजी पर अभी आऊंगा जहां पर वो 12 टैट से लेके हर चीज रटते हैं, और वो 15-20 स्टोरीज को घुमाते हैं और वो ठूसते रहते हैं पिक्चर्स में। एंड दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ नॉन रिकमेंडेशंस एंड स्क्रीन आउट्स। जैसे फॉर दैट मैटर साइक पर मैं आऊंगा, जीटीओ के अंदर जो मैं तुमसे बोल रहा था कि जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है 10, कुछ सोचते हैं कि अगर हमने 4-5 रिपीट कर लिए तो उससे बहुत ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। एंड आई कीप टेलिंग भैया यहाँ पर ऑफिसर की भर्ती हो रही है, जवान की भर्ती नहीं हो रही। आप फिजिकल फिटनेस से ज्यादा वो ये देख रहे हैं कि आप कौन से टास्क को सेलेक्ट कर रहे हो। आप टाइगर लीप को ले रहे हो, बर्मा जंप को, बर्मा वाले को ले रहे हो आप, या फिर आप कमांडो टास्क को ले रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो और कितने कॉन्फिडेंट हो आप वो करने में। तो और जो वहां पर वो बोला आता है कि ऊपर चल के आपको ये चिल्लाना है, कितनी चीजें आपको याद रहती है, क्या आपकी क्रोनोलॉजी है। बट नहीं वो जी, हम तो बिल्कुल वो रगड़म पट्टी करेंगे। राइट सर, वो थोड़ा होता है सर, मिथ्स बंदों के माइंड में होते हैं कि ऑब्स्टेकल्स रिपीट कर दूंगा ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, या आई विल डू मतलब टाइगर लीप ज्यादा करूंगा तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सर दैट डजंट मैटर। बेसिकली वो जब बोलते भी हैं ब्रीफिंग में अपने, तो दे से कि जस्ट मेक अ रन ऑफ 30 सेकंड्स एंड मेक योर प्लान। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सर साउंड प्लान। अगर आपके पास साउंड प्लान नहीं है तो पहले तो आप सारे ऑब्स्टेकल्स पूरे नहीं कर पाओगे। सेकंड चीज, आप जो उन्होंने बोला है आप वो माइंड में रख ही नहीं पाओगे अगर आप इस बारे में सोचोगे कि आपको ज्यादा करने हैं,
because sometimes he says ki you have to jump the rope, you have to hold yourself there and you have to count 1001, 1002, 1003, or you have to count from 1 to 10, or during the Tarzan swing you have to say ooh, or you have to say something like that, or you have to move on the commander walk and you have to say your chest number or your name of your girlfriend or बोलना होता है, write a name of your favorite actors like this. So कुछ लोग तो सर, जैसे अभी तो सर मैंने रिसेंटली कभी देखा नहीं, कभी तो काफी हो गया है, लोगों को लग गया पता, बट स्टिल कुछ लोग कमांडो ही बोल देते हैं. सो दैट इज समथिंग कि आप सुन नहीं रहे हो, मतलब ना यू आर नॉट ए गुड लिसनर. हाँ, जो उसने बोला, अगर आपको जो बोल रहे हैं कि सुन नहीं रहे हो, करेक्ट करेक्ट, तो आप सुन नहीं रहे हो सर. तो एंड रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सर. तो यहाँ पर हमें कलर रूल्स वगैरह सब फॉलो करने हैं. करेक्ट. तो तीरथ, हमें यहाँ पर हमने पहले बेसिकली, अभी हम जो एसएसबी का डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर बेसिकली डिस्कसिंग मिथ्स एंड देन वी विल कम इन द डिटेलिंग ऑफ इट. अभी हमने जीटीओ की बात करी, नेक्स्ट वी विल मूव टू आईओ. आईओ के अंदर क्या है कि यार जो मैंने 2-3 मिथ सुने हैं कि आईओ को बेवकूफ बनाया जा सकता है. ठीक है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बेवकूफ बनाया जा सकता है और वो पीआईक्यू में हम कुछ गड़बड़ लिख सकते हैं और रेकमेंडेड कैंडिडेट्स के आंसर्स को याद कर लो और बोल दो. एंड आई कीप टेलिंग भैया, रेकमेंडेड कैंडिडेट के जो आंसर्स है वो उसके पीआईक्यू की तरफ से थे, उसकी साइट की तरफ से थे, उसके एसडीटी की तरफ से थे, और जो लाइफ में उसने करा. हाउ कैन यू एंड हिम बी सेम? वी आर ऑल डिफरेंट पीपल आउट हियर. तो ये आईओ में तो ये होता है कि भैया हम आईओ को बेवकूफ बना पाएंगे. तो क्या आईओ को बेवकूफ बना सकते हैं? नो सर, आई विल क्लियरली से इट्स नॉट पॉसिबल. पहले तो सर मतलब बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर ये, अगर किसी को नहीं भी यकीन हो रहा है तो ये सोचना चाहिए कि दे आर ऑल एक्सपीरियंस्ड. हमारी सर उतनी एज नहीं है, द अमाउंट ऑफ सर्विस दे हैव पुट इन. आई हैव बीन इंटरव्यूड बाय सर, आई हैव बीन इंटरव्यूड बाय रैंक्स ऑफ कर्नल्स, ग्रुप कैप्टन्स and by rank of major general also 2 times. And so they are so experienced that the moment you enter in the room they will sense everything about you. The way you walk, the way you see things, the way you wish, he will, you know, आधा तो उनके माइंड में सर तभी बन जाता है, एंड पीआईक्यू देख के ही बन जाता है. बिकॉज सर आई वुड से कि जब फर्स्ट टाइम आई वेंट फॉर माई दैट इंटरव्यू inside in that second time I went in Bhopal when I got recommended. So I went inside and he told me one thing, that Tirath, from your PIQ I have come to know a lot about you. He told me this because my PIQ was so open and I have described everything which I have done, extracurricular activities, marks, percentage and background, anything. So he had a fair idea of myself, that what kind of person would I be and what kind of person मैं हूँ. And sir rest he confirms. So I think जिन लोगों को सर ये लगता है कि मतलब वो लोग आईओ को बेवकूफ बना सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं, तो सर आई वुड से कि अगर आप एक बार करके देखो, देन सर आपको लगेगा पता कि आप उसमें फंस जाओगे अपने आप. सर आई हैव इवन डन दैट सर. मैं आपको सच बताऊंगा सर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. एनडी का अटेम्प्ट था सर, आई वेंट टू इलाहाबाद सर. इलाहाबाद, दैट्स व्हाई इलाहाबाद का एक्सपीरियंस सर मेरा दोनों टाइम इट इज वर्स्ट. तो सर इलाहाबाद आई वेंट ड्यूरिंग एनडीए टाइम एंड देयर वाज दिस क्रिस्प कर्नल, ही वाज फ्रॉम आर्टिलरी and he was so crisp in attitude and he was sir, he was like, you know, those we say कि जो officers हो सर. अभी हाँ वो कर्नल से रिपीट कर दो. Right, sir. So Colonel, he was from artillery. Later I went to when see his uniform during conference and when he came before conference, ना there is result this briefing. तो वो artillery colonel थे. तो when I gave him interview, he was in civils. So he asked me some questions like GK वगैरह question पूछे उन्होंने, what is happening in Balochistan, Tirath, which is the missile we have using. So I was giving him very odd answers. Like sir, I don't know sir, there may be some terrorist from Pakistan. But I was answering him, sir, I don't know about this missile, but I know about Pinaka, we have multi-barrel launcher. So sir, so many answers था ना कि मैं I try to मतलब कि मैं answer दूं, मतलब उससे ऐसा लगे. And then sir he started yelling and like he was like, you fucking kid, you. and all he starting, do you think I'm some sort of a Charlie, huh? You know, what do you think? So sir I was like, अरे कहाँ फंस गया यार, निकलो जल्दी. तो सर ये है कि don't try to be over smart, they are more smarter than you. ठीक है, या तो आप शेरलॉक होम्स हो तो कर लो जो करना है, अगर आप नहीं हो तो फिर सर ये है कि just give genuine answers, and those answers you don't know, say sorry sir, I don't know, I'll find out. This is the best way to be safe, na, right? Because I have given interviews to I went to Kapurthala. There is this dreaded Major General, he's from I think Gorkha, and he sir, you know, he interviews like hell. तो नहीं है? I don't know sir, he interviews like hell sir. Sir, he roast
he rose candidate like you know he मतलब जैसे कैंडिडेट उनके लिए वो बटर होता है ना, ऐसे पूरा मसल देंगे सर अच्छे से ना उनको एकदम, मतलब बहुत डेंजरस इंटरव्यू लेते हैं सर वो. आई हैव गिवन हिम एंड आई हैव यू नो, आप अपनी ही बात में फंसते जाओगे सर. यू गिव हिम वन like आप किसी को भी करोगे, आई एम नॉट अंडरएस्टिमेटिंग अदर्स, बट इवन इफ यू गिव वन रॉन्ग आंसर टू आयु, he will ask 10 questions to justify it, and then you won't be able to justify 10 questions with your jhoot. So I must say कि you have to be very honest in interview, and बेवकूफ बनाना is not possible. So answer is no sir. ठीक है, तो इसने हाँ, आयोग का मैं तो आप सबका क्लियर ही कर लिया. और रेकमेंडेड कैंडिडेट्स के आंसर याद No, करके sir. जाने से कोई फायदा है? सर आई हैव डन दिस आल्सो. ये भी सर कर चुके हो मतलब रिकमेंडेड का नहीं सर मैंने किया था, बट मैंने अपने ग्रुप का बंदा था, उसने एक क्वेश्चन का आंसर था इंटरव्यू उसका, एक्चुअली मेरा चेस्ट नंबर उसके बाद था, तो उसने कुछ आंसर दिया था, तो मुझे वो आंसर अच्छा लगा. मैंने कहा हाँ यार ये आंसर दे सकते हैं, अच्छा लग रहा है, तो मैंने सर वही बोल दिया वहाँ जाके. तो सर वो पीछे पड़ गए सर मेरे. तो ये सर बात है, ये भी सर एनडी की ही बात है ये तब की. तो he said don't give me fucking coached answers, you don't play with me. So ये भी सर चीज है कि रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के साथ जो आंसर्स होते हैं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर एक बात यह है कि जो बंदा रिकमेंड होता है सर, वो रिकमेंड तो बाद में होता है, बट एज ए पर्सन उसकी पर्सनैलिटी वही होती है सर, पहले कुछ और. तो सर बात यह है कि मतलब जो आप आंसर्स दोगे सर, अगर किसी बंदे ने वो आंसर्स दिए हैं, वो उसका लाइफ एक्सपीरियंस है, वो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, वो उसकी लाइफ है, एंड यू कैन नॉट जस्ट कॉपी हिज आंसर एंड गिव इट टू द इंटरव्यूअर, writing your own PIQ and writing your own SD and psych, and then you expect to get recommended. So that is very wrong and that is foolishness. And अगर आपको किसी से आंसर पूछना भी है तो यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया कि मतलब किस तरह से हमें आंसर देना चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए. ये नहीं कि सर आप उसका लाइफ एक्सपीरियंस ही कॉपी करके दे दो, तो वो तो पहले बोलेगा कि तो पर्सनालिटी क्लैश है, कुछ और है, कुछ और ऐसा होता है. तीरथ वर्स मैंने बताऊंगा देखा है, जैसे कि तुम्हारा इंटरव्यू है आज, ठीक है, तुम्हारा इंटरव्यू है आज और कल किसी का पहले हो रखा है, तुम उसी के आंसर दे जाकर उसी बोर्ड प्रेसिडेंट को दे देते हो कि मान लेते तुम्हें लगता है कि उसका अगर बोर्ड वाइस प्रेसिडेंट है, मेरा प्रेसिडेंट है, और वो सोचते हैं कि हम यही वाला आंसर दे देंगे, उसे पता नहीं लगेगा, भूल गया होगा. भैया भूलेगा कैसे, परसों ही तो लिया है उसने, उसको सब याद रहता है भैया. नहीं भूलते सर, वो सर आप एक बंदा रिपीट कुछ देर बाद जाएगा, उसको भी याद रखेगा, तुम फिर आ गए. सर ही रिमेंबर्स एवरीवन सर. करेक्ट. टीचर सर अभी स्टूडेंट को नहीं भूलता है, उसी तरह नहीं भूलते हैं वो लोग. करेक्ट. नेक्स्ट आते हैं हम साइकोलॉजी के मिथ, जहां पर सबसे ज्यादा मिथ है. सबसे ज्यादा मिथ जो है वो स्क्रीनिंग और साइकोलॉजी में है. जीटीओ वाले तो हैं, बट साइकोलॉजी में तो मैंने इतने बच्चे देख लिए. एक तो साइकोलॉजी आधे से ज्यादा बच्चे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो टीएटी है उसकी स्टोरी रट के जा रहे हैं कि मतलब बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स के अंदर वो क्या कर रहे हैं कि उन्हें बोल रहे हैं ये 40-50 स्टोरीज आप याद कर लो और इनको यहाँ पे घुसाओ, और ये कैरेक्टर का नाम होना चाहिए फोटो के अंदर से. फोटो में अगर 4 लोग भी दिख रहे हैं, बाहर से कैरेक्टर लाओ. अगर वहां पर क्राइसिस सिचुएशन है, somebody इज डाइंग, तो बोल दो ये ड्रामा है. ये तो मैंने बहुत देख लिया है, कोई डाइंग है वो ड्रामा है. और उल्टी सीधी स्टोरीज दिखाना एंड कि इस वर्ड को ऐसे लिखो, इसके आंसर यहाँ से कॉपी कर लो. बहुत ज्यादा मिथ है यहाँ साइकोलॉजी में. सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस इन दिस एंड व्हाट डू यू वांट टू टेल कैंडिडेट्स? सर ओके, लाइक यू सेड सर कि काफी कंफ्यूजिंग है टीएटी में कैसे लिखना है, बट द मोस्ट बिगेस्ट मिथ आई मस्ट नो कि ये होता है कैंडिडेट्स के माइंड में कि वी हैव टू राइट अ पॉजिटिव स्टोरी नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज. एग्जैक्टली बिल्कुल. लाइक यू सेड दैट कि ड्रामा बना देंगे, कॉलेज का ड्रामा बना देंगे, किसी को मार रहा है तो वो उसको बना देंगे कि प्ले कर रहे हैं. सो सर दिस इज, आई मस्ट से दिस इज फूलिशनेस. It is escapism, this is foolishness. This will show that you don't have a reasoning ability of 1% and you are a person who is badly coached and you don't deserve to be, sir, you don't even deserve to be a, like you know, leader. तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, लीडर भी डिजर्व नहीं करते हो आप, because a leader has a reasoning ability of very high level. उसको पता होना चाहिए हमारा क्या है सिचुएशन, क्या है सर. ये तो सो सर लाइक इसमें सर टीएटी का एक्सपीरियंस मेरा ये है कि when I started giving SSB, जब मतलब पहले कुछ अटेम्प्ट्स मैंने स्टार्ट किया, सर I was also like कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ TETs and I practice them so that I write good stories. Then after that time passed and then I realized कि it is more of your ideas that matters. तो आप आइडिया कन्वे करते हो and it changes from time to time. Even if you see my that those years of psychology 2016 and 2019, there will be a lot of difference. Because at that time my experience was something else. I was just a 12th class student. Your personality also changes with time. Right sir, your personality changes, your life experience is changing. And most importantly sir, TAT में मैं हमेशा I always used to write my life experience stories.
मतलब करेक्ट कोई भी पिक्चर दिखती है ना उसमें सर, मतलब मैं आई डोंट नो हाउ बट मैं सर रिलेट कर लेता हूँ उसको अपनी लाइफ से, इवन इफ एग्जैक्टली सम पर्सन इज रनिंग। एक सीरत मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि मैंने भी कई बार यही बोला है दैट रिलेटेड विद योर सेल्फ। सोचो आप उसके कि उसे कि मतलब अगर वो क्राइसिस सिचुएशन है या फिर अगर वो न्यूट्रल पिक्चर है उससे रिलेट करके आप बताओ। काफी सारे बच्चे मेरे पास आए जो बोल रहे हैं कि सर अपनी लाइफ से नहीं लिखना चाहिए तो दूसरे की लाइफ में डाल के देखना चाहिए। तो मैंने कहा यार पता नहीं कहाँ कहाँ से सीख कर आ जाते हो। मैंने कहा ये नो कैसे सर, होगा, सर दूसरे की लाइफ में कैसे सोचोगे तुम। सर आई डोंट थिंक सो सर। जो सिचुएशन दे रखी होती है आपको पहले तो उसको प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम्म, बीच में कुछ कोई डेथ हो गई है तो दैट मींस यू हैव टू राइट अबाउट डेथ, तो डेथ तो हो गई है बस। हाँ अब बस उसके बाद करेक्ट करना क्या है सर? अगर कुछ लोग सोचते हैं कि हमें पॉजिटिव स्टोरी लिखनी है तो आई मस्ट से कि उसकी एक एंडिंग आप पॉजिटिव दे सकते हो कि करेक्ट करेक्ट। यू नो यू फाइट विद सिचुएशन, बिकॉज समटाइम्स आई वुड से, मतलब मुझे पिक्चर्स भी याद है, जैसे एक पिक्चर आती है कि मतलब एक गर्ल होती है वो मतलब काफी डिप्रेस से नीचे दिख रही होती है एंड ही हाँ इज लाइक यू नो क्राइंग एट समथिंग हैंड लाइक दिस। हाँ हाँ तो हाँ उसपे कुछ लोग कुछ बहुत ही बनाते हैं स्टोरीज की सुसाइड करने वाली ऐसा वैसा, तो बट आई डोंट थिंक सो। मैं ऐसा कुछ सोचता नहीं हूँ, मैं नॉर्मल सोचता हूँ कि हम स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट हम लोग भी कभी कभी फेलियर्स होते हैं एग्जाम में, करेक्ट है ना? करेक्ट जैसे करेक्ट। मेरिट आउट सर मैं हो गया था तो मतलब मैं भी काफी थोड़ा सैड था कि हो गया हूँ तो, बट सर मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइट बैक। तो आप हम्म, स्टोरी बना सकते हो सिंपली, जस्ट लाइक एन एग्जांपल कि वो हम्म, लड़की होती है एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, बट लेटर ऑन शी रियलाइज कि उसे ऐसा पढ़ना चाहिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फाइंड करती है हम्म, एंड फिर अच्छे से पढ़ाई करती है, नोट्स लेती है, ऑनलाइन वीडियोस देखती है, कितना कुछ यू कैन ऐड एंड देन यू कैन से देन शी परफॉर्med वेरी वेल, हम्म, राइट? सो यू कैन राइट स्टोरी लाइक दिस, पॉजिटिव एंडिंग के साथ आप एक स्टोरी लिख सकते हैं। इवन इफ समवन इज डेड यू कैन राइट कि हम्म, अगर वो कोई डेड हो गया है या तो हो सकता है आप उसका रिलेटिव बना सकते हो कि उसका फैमिली मेंबर है तो फैमिली को संभालेगा, कंसोल करेगा, बिकॉज सर ये आगे जाके एसआरटी में पूछेगा आपको, बिकॉज एसआरटी में वो दिस गिव यू सिचुएशंस कि ही इज द ओनली रनर इन फैमिली, हिज फादर इज नो मोर एंड ही हैज टू रन द फैमिली। तो जो आपने वहां करेक्ट लिखा होगा करेक्ट। उस टीएटी में एंड यू एसआरटी में लिखा होगा, दे वुड हैव टू बी कॉन्ग्रुएंट, राइट? वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अगर आप टीएटी में लिख दोगे कि ये ड्रामा चल रहा है और वहां पे आप लिख दोगे ही कंसोल हिज मदर, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तीरथ, इट इज बहुत प्रॉब्लम। बढ़िया। करेक्ट। तो इट और इज अ ये प्रॉब्लम। मैं हर बार ये बोलता हूँ कि तुम अगर 5-6 एसआरटीज को एक साथ मिला दो तो वो जीपीई बन जाता है। इफ यू कंबाइन 5 to 6 काइंड ऑफ, एसआरटीज वो एक जीपीई राइट बन सर, जाता राइट है। सर। ठीक है। जीपी बन और जाता है सर। यही यही मैं कहता हूँ कि ये बच्चे क्या करते हैं 12 रट के जाते हैं, बट वो 12 की और ये क्या करते हैं टैट में कुछ वर्ड याद होते हैं पर 30 और 35 वर्ड्स के बाद जब तुम पर प्रेशर पड़ता है तो 15 सेकंड के अंदर वही निकल कर आता है जो सबकॉन्शियस में चल रहा होता है। सबकॉन्शियस में है, हाँ सबकॉन्शियस में, राइट सर। और एसआरटी के अंदर फिर क्या होता है मैचिंग नहीं होती। आयो के अंदर बिल्कुल तो बिल्कुल स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती है और झूठ जो है तुम्हारा कि तुम कोच कैंडिडेट हो पकड़ा जाता है। एक और चीज है कि क्या बच्चे क्या करते हैं कि 12वीं स्टोरी को ब्लैंक स्टोरी को पूरा रट के जाके बढ़िया लिखते हैं और जो शुरू की 11 स्टोरीज है वो एकदम गंदी हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं। 11 स्टोरीज एकदम कचरा, 12वीं एकदम बढ़िया, उसको फट से पता लग जाएगा यार ये कोच्ड है। बिल्कुल राइट। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर उसके लिए तो मैं बताना चाहूंगा कि 12th स्टोरी के लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू राइट लाइफ एक्सपीरियंसेस। करेक्ट जैसे करेक्ट। आई एम इन एयरफोर्स स्टेशन, तो मतलब मेरा यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, मैं थोड़ा घूमा, पापा ने घुमाया कि देखो यहाँ पे एयरफोर्स में रडार ऐसे होते हैं, ऐसे टेलीकम्युनिकेशन होता है, सिग्नल यूनिट्स ये होती हैं वो होती हैं। सो आई रोड व्हेन आई वेंट टू एफएसबी आई रोड दैट कि मतलब उससे मुझे काफी इन्फ्लुएंस हुआ कि मतलब ठीक है एयरफोर्स इज गुड लाइफ, गुड फैसिलिटी एंड रडार्स एंड ऑल, तो मैंने वो लिखा। हम्म, व्हेन आई वेंट टू बैंगलोर आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्लाइट इन माई लाइफ सर, हम्म, देन देयर वाज अ लॉग इन, यू नो एक उनका फ्लाइट का लॉग होता है उसमें स्पाइस, जैसे मैं आई वेंट थ्रू स्पाइस जेट, तो स्पाइस जेट के प्लेन्स के बारे में बता रखा था उसमें क्या क्या है, कब स्टैब्लिश हुई थी, किसने किया था। तो मैं बैठे बैठे, मेरी आदत है पढ़ना, तो मैं रीड कर लिया उसको। तो हम्म, व्हेन आई वेंट टू एसएसबी तो मैंने सोचा कि क्या स्टोरी बनाऊं, तो मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस बनाया था। हम्म, सो आई रोट माई फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस। जब मैं पहली बार फ्लाइट में गया मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उससे पहले यूट्यूब पे देखा था वहाँ क्या क्या करना है, उसके बाद मुझे वहाँ ये मिला, और फिर उसके बाद मतलब फ्लाइट में जब हम ऊपर थे तो ऐसा था, मौसम ऐसा था, तो मतलब आई राइट माई लाइफ एक्सपीरियंसेस बिकॉज दैट वुड सीम रियल अगर आप वो लिखते हो तो। अगर आप ठीक है। पहले से कुछ मतलब तीरथ ये जो बच्चे रट के जाते हैं एसआरटीज को टीएटी को, प्रैक्टिस करना बहुत अलग चीज होती है। प्रैक्टिस आप राइट हैंडराइटिंग की करते हो और अपने एंड थॉट स्पीड, प्रोसेस को शार्पन करने की करते हो कि आपका फटाफट राइट दिमाग चले। आप 4 मिनट की जो स्टोरी आप 3-3.5 मिनट में करो। ठीक है। शार्पनिंग द प्रोसेस एंड कमांड ओवर दी वर्ड्स इज अ वेरी सेपरेट थिंग फ्रॉम रट्टाफिकेशन। कि रट्टा मारने में और अपने आप को शार्प करने में, इन दोनों में फर्क है तीरथ। राइट सर, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आई थिंक द वन हु इज ना हु टेक्स द एम की मेरे को अपनी स्पीड बढ़ानी है, हम्म, I have to develop that stamina ki sir, because psychology is very, you know, it's very stressful.
अगर आप देखोगे तो इट्स कंटिन्यूअस आवर्स, 2.5 एक hours of writing लगातार and टेस्ट हो रहे हैं तुम्हारे। राइट सर। एंड सर एएफएसबी में तो और भी ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज हाँ, उसी दिन सुबह स्क्रीनिंग के बाद ले स्क्रीनिंग, लेते शाम हैं। को साइकोलॉजी। राइट सर, तो उसमें सर यही होता है। तो आई मस्ट से कि जो आपका एक, अगर एक बंदा ऐसे मान लो, इफ देयर इज कैंडिडेट ए हु इज जस्ट रेक्टिफिकेशन कर रहा है, स्टोरीज पढ़ रहा है, वैट के सेंटेंसेस अच्छे बना के लिख के याद कर रहा है, एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू बी, ठीक है, तो सर वो पकड़ा जाएगा स्ट्रेट अवे वेरी क्लियरली। वो डोजर उसका डोजर देखेगा एंड ही वुड कम टू नो दैट ही इज अ कोस्ट कैंडिडेट, एंड उसकी पर्सनैलिटी में बहुत कन्फ्लिक्ट्स होंगे। But the one who has developed his writing, who has developed his thinking, who has started observing things sharply and थोड़ा life में थोड़ा change लाया है ना, personally his character is good, तो सर वो बहुत ही genuine and बहुत ही natural responses लिखेगा। वो मतलब वही responses लिखेगा जो कि उसके life में है। तो सर I think वो बंदा जो कैंडिडेट बी है जिसने ऐसी प्रैक्टिस की है कि जो मतलब genuine responses लिख रहा है, लाइफ से रिलेट करके सिचुएशंस लिख रहा है, एंड he is behaving same in each situation, no matter आपको वैट से दिखाई जा रही है या फिर आपको एसआरटी से या फिर आपको स्टोरी से, सर दैट वुड बी सर गुड सर। तो सर मैं यही करता हूँ, मैं अपनी जो भी रिस्पॉन्सेज जो होते हैं साइक के, आई नेवर मतलब पहले से कुछ सोच के नहीं जाता हूँ। लाइक आई टोल्ड यू सर कि मतलब मैंने, जैसे मैं सेम पिक्चर थी, मुझे 7th अटेम्प्ट में भी आई थी, 8th में भी आई थी, उससे पहले भी आई होगी कभी, आई रोट डिफरेंट स्टोरीज, 2 different stories, बिकॉज वो नेचुरली मेरे माइंड में डिफरेंट आइडिया आया। आई हैवंट चेंज्ड माय माइंड कि मतलब मुझे ये लिखना है। आई हैव जस्ट लेट इट बी फ्री इन थॉट्स, फ्री थिंकिंग, कि मैं नए आइडियाज लिखूं, नई चीजें लिखूं। ठीक है। तो सर अगर प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस इज गुड, बट आप अपनी थिंकिंग ज्यादा इंप्रूव करो, दैट विल बी गुड सर। करेक्ट। तो तीरथ और मैंने यहाँ पर काफी सारे मिथ्स की बात करी जो एसएसबी के अंदर है, रिलेटेड टू साइकोलॉजी, रिलेटेड टू आईओ एंड जीटीओ, जहाँ पर तीरथ ने अपना जो 8 एसएसबीज का एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर करा है। ही जस्ट टोल्ड कि साइकोलॉजी के अंदर प्रैक्टिस इज गुड बट रेक्टिफिकेशन इज नॉट गुड। आप किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट का इंटरव्यू रट के मत जाइए, उससे सीखिए और अपनी पर्सनालिटी को शार्पन करिए। सिमिलरली जीटीओ के अंदर बात बताई, और अब हम एक एक करके इन सारे प्रोसेसेस को थोड़ा डिग करेंगे। For the next part of the video, stay tuned and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All the links have been given in the description. Jai Hind.